हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड एंड मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन दिस चैनल, जिसके लिए कि पता नहीं कितना सारा कमेंट्स और कितना सारा मैसेज आया है हमको जब से केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुआ है, अबाउट द केजीएफ चैप्टर 3 एंड सलार कनेक्शन। इन दोनों में क्या इंटरलिंक्ड है, क्या कुछ हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, मेरा क्या थॉट्स है, सबके बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये चीजें उठना कहां से शुरू हुआ। पहले से भी उठा था, ऐसा नहीं है कि केजीएफ चैप्टर 2 के रिलीज के बाद हुआ है, उसके पहले भी हम लोग इसके बारे में बहुत सारा बात की कि क्या प्रशांत नील एक मॉन्स्टर यूनिवर्स क्रिएट करने वाले हैं, क्या केजीएफ और सलार में कोई ना कोई लिंक होगा। और उसके बाद जब चैप्टर 2 रिलीज हुआ तो ऐसा क्या हुआ कि लोगों का जो शक है वो और गहरा हो गया कि यार कुछ तो कनेक्शन हो सकता है इन दोनों यूनिवर्सेस के बीच में। क्या एक अपना ही मल्टीवर्स, एक अपना ही यूनिवर्स जो है वो क्रिएट करने वाले हैं प्रशांत नील। इसके पीछे बहुत सारे वीडियोस भी बने, बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन हम ऑनेस्टली बता रहे हैं हम एक भी वीडियो नहीं देखे हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि चैप्टर 3 का जो स्टोरी के बारे में हम लोग बात किए थे कल शाम में, उसी तरह से ये वीडियो भी जो होगा मेरा अपना ओपिनियन है। और मीम्स वगैरह में जो भी सोशल मीडिया पे देखे हैं वो देखे हैं, उससे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है, लेकिन किसी भी वीडियो को हमने देखे तो हो सकता है ये सारी बातें आपको सुनने में मिली हो या फिर नहीं मिली हो। तो आप लोग डिसाइड कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि सुना हुआ था या नहीं सुना हुआ था। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या कुछ कनेक्शन हो सकता है, लास्ट में बात करेंगे मेरा क्या थॉट है इसके ऊपर। अब देखिए, प्रशांत नील ने तो पहले ही बता दिया था, हम सबसे पहले एक वीडियो भी बनाए थे पिछले साल ही कि कोई भी कनेक्शन नहीं है केजीएफ चैप्टर 2 और उस समय सलार का बात हो रहा था, तो इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये खुद प्रशांत नील ने बोला था जब एक बार वो रवि बसरूर साहब के स्टूडियो में थे, तो उन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसपे उन्होंने बताया था कि द ओनली प्लेस वेयर केजीएफ चैप्टर 2 एंड सलार कैन क्रॉस पाथ्स, दैट इज द रवि बसरूर साहब का स्टूडियो, क्योंकि दोनों का जो बीजीएम और म्यूजिक है वही कंपोज कर रहे हैं। तो ये इनडायरेक्टली उन्होंने बताया था। उसके बाद वो डायरेक्टली भी बता चुके हैं कि एक फ्रेश स्टोरी है, कोई भी इंटरलिंक नहीं है। लेकिन बात ये आता है कि दरअसल प्रशांत नील ने ये भी तो कहा था कि केजीएफ चैप्टर 2 के बाद केजीएफ का पूरा चैप्टर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन अब चैप्टर 3 का भी बात हो रहा है। तो क्या यहां भी वो कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं? अब देखो, ये बात जो गहरा हो गया ना चैप्टर 2 के रिलीज के बाद, वो इसलिए हुआ कि एक कैरेक्टर था उसमें, फरमान का कैरेक्टर, उसके लिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो हो सकता है आगे जाके सलार बन जाए। अब ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसका डेथ का तो दिखाया गया कि मतलब डेथ हो गया, लेकिन फेस रिवील नहीं किया गया। जब उनका उसके बॉडी को भी लेके आता है रॉकी, उसके बाद भी उस समय जो चाचा होते हैं रहीम चाचा, वो मना कर देते हैं चेहरा दिखाने से उसकी माँ को, तो चेहरा कहीं भी रिवील नहीं होता है। तो ये बताया जा रहा है कि हो सकता है वो किसी तरह से अधीरा के चंगुल से बच गया हो, जो कि बहुत मुश्किल है ऑनेस्टली। जिस सर्कमस्टेंसेस में वो रहता है, जिस सिचुएशन में, वहां से अधीरा से बच पाना नामुमकिन था, लेकिन किसी भी तरह से अगर वो बच के निकल गया। और उसके बाद फिर जैसे कि चैप्टर 2 के एंडिंग में हम लोग देखते हैं कि रॉकी बहुत बड़े आसानी से बहुत सारे मिलिट्री और बहुत सारे ये सब जो होता है पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट में घुसना तो इतना आसानी नहीं, रॉकी इतने आसानी से कैसे घुस गया और वहां पे जाके गुरु पांडेयन को उसने शूट कर दिया, तो कैसे इतना आसानी से पहुंचा? क्या कोई आउटर से, मतलब बाहर से कोई फोर्स था जो कि उसको हेल्प कर रहा था? उसमें भी हो सकता है कि एक फरमान का कैरेक्टर वो जाके बाद में, मतलब वहां से एस्केप करने के बाद कुछ इस तरह से स्टैब्लिश हो गया हो कहीं बाहर के देश में, जब उसने अपनी आर्मी भेजी हो रॉकी को सपोर्ट करने के लिए। ये एक थियरी चल रही है। अब ये हमको उतना सही नहीं लगता है। एक आउटर फोर्स का हो सकता है कि इंपैक्ट हो, लेकिन वो फरमान का फोर्स है और वही जाके आगे सलार बन जाता है। इस पे हमको थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि देखो दो रीजन। हम सबसे पहला रीजन बताते हैं कि सलार, जैसा हम लोग को अभी तक पता चला है कि फादर सन स्टोरी है, मतलब डबल रोल में प्रभास हम लोग को दिखने वाले हैं। तो यानी कि अगर फादर हो सकता है फरमान, सन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि चैप्टर 2 में क्लियरली बता दिया गया था जब एक चाचा उनसे बोलते हैं फरमान से कि तुझे बचाने के लिए तेरे बाप ने जान दे दी थी अपनी, यानी कि नराची में फरमान के जो फादर हैं उनका डेथ हो चुका है, तो वो सलार सन तो नहीं हो सकता, सलार द फादर हो सकता है वो। अब वहां पे अगर ऐसा होता है तो जो सलार का टाइमलाइन है वो भी सुनने में आ रहा है कि 1970s का है, और 78 का बात है, 1978 का बात है जब फरमान उस सिचुएशन में अधीरा के पास फंसा था। तो वो उस समय बहुत यंग है और 70s में ही वो फिर सलार कैसे बन सकता है, मतलब समझ रहे हो? तो ये दोनों इंटरकनेक्शन जो है वो हमको तो पॉसिबल होता नहीं लग रहा है। अब इसके अलावा ये भी बात हो सकता है कि सलार का कुछ अलग ही कनेक्शन हो केजीएफ चैप्टर 2 से। फरमान का एपिसोड हटा दो, क्योंकि फरमान में इसलिए भी डाउट जाता है कि फिर उस कैरेक्टर को क्यों रखा गया। चैप्टर 3 में कुछ उसका हो सकता है, कुछ इंडिपेंडेंट रोल हो, कुछ और बढ़िया रोल हो, कुछ सलार से इंटर रिलेटेड नहीं, सलार से दूर हटके कुछ अपना इंडिपेंडेंट रोल हो उसका, ये हो सकता है। और जहां तक सलार और केजीएफ चैप्टर 2 के इंटरलिंक का बात है, फरमान वाला तो हम थ्योरी कैंसिल है मेरे तरफ से, ये मेरा ओपिनियन है। मेरे हिसाब से ये कुछ नहीं होने वाला है, फरमान आगे जाके सलार नहीं बनने वाला है। और जहां तक सवाल है अब चैप्टर 2 और केजीएफ चैप्टर 3 और सलार के लिंक का, तो हमको ऑनेस्टली हम बताएं तो हमको बहुत कम चांस लगता है, मतलब बहुत मिनिमल कि ये दोनों जो है क्रॉस ओवर होगा इन दोनों में। अगर हो जाता है,
अगर हो जाता है कसम से उस दिन सारा स्क्रीन फट जाएगा, सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा, उसके बाद कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ यही रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेगा अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन ऑनेस्टली हमको उसका चांस कम लग रहा है, क्योंकि सेम टाइमलाइन में दोनों चीजें चल रही हैं। तो ये हो सकता है एक चीज की सलार ने अपनी आर्मी भेजी हो केजीएफ चैप्टर 2 में, उसको पार्लियामेंट में रॉकी को अंदर घुसाने के लिए, ये हो सकता है। बट हमको फिर अगेन हम वही बोलेंगे कि हमको थोड़ा सा चांस कम लगता है कि दोनों क्रॉसओवर हो। अब बाकी देखते हैं सलार पार्ट 2 के लिए जितना लोग भी पूछ रहे हैं, तो सलार पार्ट 2 देखो हम पहले भी बता चुके हैं कि हमको अंदर से गट फीलिंग आ रहा है कि अल्टीमेटली मतलब एट द एंड ऑफ द डे सलार का पार्ट 2 बन सकता है। फिलहाल प्रशांत नील जो बोले हैं वही हम लोग मान के चलते हैं कि अभी तक उनके दिमाग में ये चीजें क्रॉस नहीं की है। तो फिलहाल यही मेरा थॉट था फरमान के एंगल को लेके, केजीएफ चैप्टर 3 और सलार के एंगल को लेके मेरा ये मानना था। ये मेरे थॉट्स थे पर्सनली। सो आप इससे वाकिफ भी हो सकते हो या फिर आप कंप्लीटली अगेंस्ट भी हो सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। सब पर्सपेक्टिव का खेल है। तो आपको क्या लगता है इस सब थ्योरी के बारे में, आपका क्या थ्योरी है इसके बारे में, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।